राम साथियों, आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है मास्टरी। मास्टरी का अर्थ है साथियों कैसे हम अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। यह बुक साथियों रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है। यह बुक हमें बताती है साथियों हम कैसे अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। जितने भी महान दुनिया के इंसान हुए हैं, चाहे कोई खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, वो जन्म से साथियों अपनी फील्ड के मास्टर नहीं थे। उन सभी लोगों ने अलग अलग अपना दिशा चुनी और उस पर अभ्यास करना शुरू किया। रॉबर्ट ग्रीन जी कहते हैं इस दुनिया में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, चंद बच्चे ही उनमें अपनी फील्ड के मास्टर बन पाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन जी कहते हैं साथियों कोई भी इंसान अगर अपनी स्किल की कई साल लगातार प्रैक्टिस करे तो अपनी फील्ड का मास्टर बन सकता है। आओ साथियों मिलकर इस बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अपने आह्वान को खोजे। अपने जीवन का काम क्या है। आप में एक तरह की आंतरिक शक्ति है जो आपको अपने जीवन के काम की ओर मार्गदर्शन देना चाहती है। आपके पास जीने के लिए जितना समय है उसमें आपको क्या हासिल करना चाहिए। बचपन में जय शक्ति आपको स्पष्टता से नजर आती थी। जय आपको उन गतिविधियों और विषयों की दिशा में ले जाती थी जो आपके स्वाभाविक रुझानों से मेल खाते हैं। बाद के वर्षों में जब आप अपने माता पिता और संगी साथियों की बात सुनते हैं तो यह शक्ति धुंधली होने लगती है और किसी मोड़ पर यह खत्म हो जाती है। प्रवीणता की दिशा में पहला कदम हमेशा अंदरूनी होता है। हाँ, आप सचमुच कौन है, यह सीखना और इस आंतरिक शक्ति से दोबारा जुड़ना। जब आप इसे स्पष्टता से जान जाएंगे तो आप अपने लिए उचित करियर मार्ग खोज लेंगे और हर चीज सही जगह पर आ जाएगी। छिपी छिपी शक्ति। अप्रैल 1519 के अंत में महीनों तक बीमार रहने के बाद चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को पक्का विश्वास हो गया कि अब वे इस दुनिया में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। पिछले 2 सालों से लियोनार्डो फ्रांस के सम्राट फ्रांसवा प्रथम के व्यक्तिगत अतिथि के रूप में फ्रांस के क्लौकुस महल में रह रहे थे। सम्राट ने उन पर धन दौलत और सम्मानों की बारिश की थी क्योंकि उन्हें इतालवी पुनर्जागरण का जीता जागता प्रतीक माना जाता था जिसका वे फ्रांस में आयत करना चाहते थे। लियोनार्डो सम्राट के लिए बेहद उपयोगी थे और उन्हें सभी तरह के महत्वपूर्ण मसलों पर सलाह देते थे। लेकिन अब 60 साल की उम्र में उनका जीवन समाप्त होने को था, इसलिए उनके विचार दूसरी चीजों की ओर मुड़ गए। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, चर्च में पवित्र प्रसाद लिया और फिर अपने बिस्तर पर लौट आए तथा अंतिम घड़ी के आने का इंतजार करने लगे। जब वे वहां लौटे थे तो उनके कई मित्र जिनमें सम्राट शामिल थे उनसे मिलने आए। उन्होंने गौर किया कि लियोनार्डो विशेष चिंतन की मनोदशा में थे। वैसे आमतौर पर वे खुद के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बचपन और यौवन की यादें बताई जिसमें उन्होंने अपने जीवन की विचित्र तथा असंभव लगने वाली दिशा पर विचार किया। लियोनार्डो में हमेशा भाग्य का प्रबल एहसास था और वर्षों से वे एक खास प्रश्न का जवाब खोज रहे थे। क्या किसी तरह की आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उनका रूपांतरण करती है। अगर प्रकृति में ऐसी शक्ति मौजूद थी तो वे इसे खोजना चाहते थे और वे जिस भी चीज की जांच करते थे हर चीज में इसके संकेतों की तलाश करते थे। एक जुनून था। अब अपने अंतिम घंटों में जब उनके मित्रों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लियोनार्डो ने निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए किसी न किसी तरह अपने जीवन की गुत्थी पर विचार किया होगा। उन्होंने किसी शक्ति जहाँ भाग्य के संकेतों की तलाश की होगी जिसकी बदौलत उनका खुद का विकास हुआ था और उसने और वर्तमान तक उनका मार्गदर्शन किया था। लियोनार्डो ने अपनी खोज अपने बचपन के बारे में सोचकर शुरू की होगी जो विंची के गांव में बीता था जो फ्लोरेंस के कोई 20 मील बाहर था।
उनके पिता सर्पियो दा विंची नोटरी तथा सशक्त पूंजीवादी बुर्जुआ के कट्टर सदस्य थे। लेकिन चूंकि लियोनार्डो अवैध संतान थे, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने या किसी भी कुलीन पेशे में जाने के अवसर से वंचित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उनकी शिक्षा बहुत कम रह गई और बचपन में लियोनार्डो को ज्यादातर अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। उनके सबसे ज्यादा पसंद था कि वे विंची के आसपास जैतून के कुंजों में घूमें, जहाँ एक खास मार्ग पर चले जो उन्हें एक बिल्कुल अलग परिदृश्य में पहुंचा देता था। जंगली सुअरों से भरे घने जंगल, बहती नदियों में तेजी से गिरते जलप्रपात, पानी में तैरते हंस, चट्टानों के किनारे उगते विचित्र जंगली फूल, इन जंगलों में जीवन की भारी विविधता को देखकर वे मंत्रमुग्ध रह गए। एक दिन उन्हें अपने पिता के ऑफिस से कुछ कागज चुरा लिए, जो उस जमाने में दुर्लभ सामानों की श्रेणी में आते थे। लेकिन नोटरी होने के कारण उनके पिता के पास ढेर सारे कागज रहते थे। जंगल में घूमते समय वे उन कागजों को साथ ले गए और एक चट्टान पर बैठकर अपने आसपास के विभिन्न दृश्यों को कागज पर उतारने लगे। यह काम करने के लिए वे हर दिन वहां आने लगे। जब मौसम खराब रहता तब भी वे किसी आश्चर्य के नीचे बैठकर स्केचिंग करते रहते थे। उनके पास कोई शिक्षक नहीं था, देखने या नकल करने के लिए कोई पेंटिंग नहीं थी। उन्होंने हर चीज आंख से देखकर बनाई और प्रकृति को अपना मॉडल बनाया। उन्होंने गौर किया कि ड्राइंग बनाते समय उन्हें चीजों का बहुत करीब से उनका अवलोकन पड़ता था और ऐसे विवरण पकड़ने होते थे जिनसे वे सजीव बन जाए। एक बार उन्होंने सफेद आइरिस का स्केच बनाया। इसे बहुत करीब से देखने पर वे इसके खास आकार से प्रभावित हुए। आइरिस एक बीज के रूप में शुरू होता है और फिर यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये सभी अवस्थाएं उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कागज पर उतारी थी। ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से यह पौधा बाकी पौधों से अलग था? वह कौन सी चीज थी जिसकी वजह से यह पौधा अपनी अवस्थाओं से गुजरते हुए विकसित हुआ और इसका उत्कर्ष इस शानदार फूल में हुआ? शायद इसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो इसके विभिन्न कायाकल्पों के लिए जिम्मेदार थी। आने वाले वर्षों में वे फूलों के कायाकल्प पर आगे भी विचार करते थे। अपनी मृत्युशैया पर अकेले लेटे लेटे लियोनार्डो ने प्रेरित के रूप में शुरुआती वर्षों के बारे में सोचा होगा, जब वे फ्लोरेंस के चित्रकार एंड्रिया डेल विरोशिवा के स्टूडियो में काम करते थे। वहाँ उन्हें 14 साल की उम्र में इसलिए अप्रेंटिस बनाया गया था क्योंकि उनकी ड्राइंग की गुणवत्ता बहुत उल्लेखनीय थी। विरोशियो अपने अप्रेंटिसों को उन सभी विज्ञानों का ज्ञान देते थे जो उनके स्टूडियो में काम करने के लिए जरूरी थे। इंजीनियर, जग विज्ञान, रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान। लियोनार्डो ये सारी योग्यता सीखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने भीतर एक और चीज खोज ली। वे किसी दूसरे का सौंपा काम नहीं कर सकते थे, उन्हें इसे अपना खुद का बनाना होता था। उनमें किसी दूसरे प्रवीण व्यक्ति की नकल करने के बजाय खुद का आविष्कार करने की प्रतिभा थी। एक बार स्टूडियो में उनसे कहा गया कि वे हिरोशिमा के ज्यादा बड़े बाइबल के दृश्य में एक देवदूत बना दे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दृश्य के इस हिस्से को अपने खुद के तरीके से सजीव बनाएंगे। देवदूत के सामने उन्होंने फूलों की क्यारी का चित्र बना दिया, लेकिन आमतौर पर जिन फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे उनसे अलग हटकर लियोनार्डो ने वे फूल चुने जिनका अध्ययन उन्होंने छोटी उम्र में इतने विस्तार और वैज्ञानिक कठोरता से किया था जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। देवदूत के चेहरे पर के लिए उन्होंने रंगों के साथ प्रयोग करके एक नया मिश्रण बनाया ताकि एक शोभा चमक मिले जो देवदूत की उदात्त मनोदशा को व्यक्त करे। मनोदशा को पकड़ने के लिए लियोनार्डो ने स्थानीय चर्च में काफी समय गुजारा था, जहाँ वे जोर से प्रार्थना करने वाले लोगों को देखते थे। एक युवक के हावभाव उस देवदूत के मॉडल बन गए। अंत में उन्होंने तय किया कि वे देवदूत के यथार्थवादी पंख उगेरने वाले पहले चित्रकार बनेंगे। साथियों, लियोनार्डो को हमेशा अपनी पेंटिंग में ही विश्वास और लगन था और उसने पेंटिंग की दिन रात अभ्यास करना शुरू किया और अब अच्छा अपना चित्रकार बनाना शुरू किया।
और अपनी पद्धति हासिल की चित्रकारों में। लियोनार्डो ने निश्चित रूप से अपने जीवन के सबसे निराशाजनक बिंदु को भी याद किया होगा। 1481 का वर्ष पोप ने लॉरेंज द मीडी से कहा था कि फ्लोरेंस के सबसे अच्छे चित्रकार उनके पास भेजे, क्योंकि उन्हें एक नर्वस गिरजे सिस्टम चैपल को सुसज्जित कराना था। लोरेंजो ने उनकी बात मानते हुए फ्लोरेंस के सबसे अच्छे चित्रकारों को रोम भेज दिया, लेकिन उन्हें लियोनार्डो को शामिल नहीं किया। दरअसल उन दोनों की कभी पटरी ही नहीं जम पाई थी। लोरेंजो साहित्यिक किस्म के थे और अमर ग्रंथों में गहराई तक गए थे। दूसरी ओर लियोनार्डो लैटिन नहीं पढ़ सकते थे और उन्हें प्राचीन साहित्य का बहुत कम ज्ञान था। उनका रुझान ज्यादा वैज्ञानिक था, लेकिन इस अपमान पर लियोनार्डो की कटुता की जड़ में कोई दूसरी चीज थी। वे उस निर्भरता से नफरत करने लगे थे जो चित्रकारों को राजश्रय हासिल करने के लिए विवश करती थी, इस मिशन से उस मिशन पर जीने के लिए मजबूर करती थी। वे फ्लोरेंस और वहाँ हावी दरबारी राजनीति से उकता गए थे। साथियों, लियोनार्डो किसी और की भी नकल नहीं करते थे, बिल्कुल भी। रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं इंसान को कभी किसी और इंसान की नकल नहीं करनी चाहिए और अपने टैलेंट पर ही दिन रात अभ्यास करना चाहिए, तब ही हम अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट जरूर करना। राम राम साथियों।